नमस्कार दोस्तों। तो आज से शुरू होता है ये कारवां, और ये वो कारवां है जो एलडीसी एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलडीसी एग्जाम में हमको पास कराने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है दोस्तों वोकैब। इंग्लिश के अंदर वोकैब के 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में होंगे, और ये वो पार्ट है जो आमतौर पे विद्यार्थी करते ही नहीं है तैयार। और अगर वो तैयार करते हैं तो वो इतना लास्ट में तैयार करते हैं कि उसके बाद वो याद नहीं हो पाती है, और याद नहीं होने के कारण खामियाजा एग्जाम में सीधा सीधा 25 से 30 प्रश्नों का है। मैंने आपसे कहा मेरे को आप रोज अपने एक दिन में से 10 मिनट निकाल के देना, और अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपकी सारी वोकैब सिस्टमेटिकली कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपको एग्जाम में एलडीसी बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पे विद्यार्थी इंग्लिश में ग्रामर बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो पार्ट उनका कमजोर रह जाता है जिसकी वजह से वो लास्ट में सिलेक्शन नहीं ला पाते हैं, वो है दोस्तों वोकैबुलरी। आमतौर पे विद्यार्थी क्या करता है, जैसे एग्जाम तक, अभी जैसे हमारा एग्जाम जुलाई में दे रखा है तो अप्रैल तक तो वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मई में वो वोकैबुलरी को लेके बैठेंगे। वोकैबुलरी है इतने सारे शब्द, वो अगर उसका 10-10 बार 5-5 बार ढंग से रिवीजन नहीं हुआ तो वो पास नहीं हो पाएगी, तो वो याद ही नहीं रहेगी आपको, है ना। अगर आप लास्ट में एक साथ सारी वोकैब याद करते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं एक 5 मिनट डोज आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें जो टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कराएंगे, मैंने आपको बताया था मैं पहला टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं कंफ्यूजेबल वर्ब्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स। कंफ्यूजेबल वर्ड्स जो है दोस्तों, इसके पिछले एग्जाम में 4 क्वेश्चन थे, आपके एलडीसी में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं कंफ्यूजेबल वर्ड्स से। सबसे अच्छी बात क्या है, कंफ्यूजेबल वर्ड्स जो है वो लिमिटेड है, यानी कि आप मुझे अगर अपने दिन के 10 मिनट दोगे तो मैं 15 दिन के अंदर सारे कंफ्यूजेबल वर्ड्स आपको याद करवा दूंगा क्लास में। हमारा रोज का सिस्टम ये रहेगा, 5-7 मिनट का सेशन रहेगा। फिर जो भी मैं यहां पर शब्द लिखा रहा हूं, जो भी एग्जांपल्स लिखा रहा हूं, वो सारे आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, उनका रोज रिवीजन करोगे। हर 7 दिन में एक दिन में आपका इस टेस्ट लूंगा। 15 दिन में कंफ्यूजेबल वर्ड्स खत्म, उसके बाद अगले 15 दिन में ऑफिशियल ग्लॉसरी समाप्त। जो हम यहां पढ़ेंगे क्लास में सिर्फ वही एग्जाम में आएंगे, उसके बाहर नहीं आएंगे। सारे के सारे करा दूंगा कंफ्यूजेबल वर्ड्स सिस्टमेटिक तरीके से। उसके बाद में आपको वन वर्ड्स करा दूंगा, सफिक्स प्रीफिक्स करा दूंगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि अप्रैल में आप जब तक आप अपना सिलेबस पूरा करते हो तब तक आपके पूरी की पूरी वोकैब कंप्लीट। आज से शुरू हो रहा है दोस्तों, और पहले जो हमारे वर्ड्स हैं कंफ्यूजेबल वर्ड्स में श्री गणेश करते हैं, वो है ये 3 शब्द। समझो कंफ्यूजेबल वर्ड्स होते क्या है। पीक, 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 इन तीनों शब्दों का उच्चारण सेम है। PEEK पीक, PEAK पीक, PEQUE पीक, इसको भी पीक कहते हैं। तो उच्चारण सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स जो है उसमें भी छोटा मोटा चेंज है, लेकिन इनका मीनिंग बहुत अलग है, और यही कंफ्यूज करता है एग्जाम में। इसी से बेस क्वेश्चन आते हैं। पीक का मतलब होता है दोस्तों झांकना, यानी जल्दी जल्दी में कहीं देखना, सीक्रेटली, गुप्त तरीके से, जहां देखने की आपको परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है, उस जगह पर भी देखना, उसको कहते हैं पीक। पीक का मतलब होता है झांकना। टू लुक एट समथिंग क्विकली और सीक्रेटली, किसी भी वस्तु या किसी भी जगह पर आप जब सीक्रेटली देखते हैं, जल्दी से, फटाफट से, तो उसको कहते हैं झांकना। अगला शब्द PEAK, ये होती है दोस्तों चोटी, पहाड़ का या किसी भी वस्तु का सबसे ऊंचा हिस्सा, उच्चतम स्तर तक पहुंचाना किसी भी चीज को। जैसे करियर की पीक पर है, विराट कोहली अपने करियर की पीक पर है, यानी अपनी करियर की चोटी पर है, सबसे ऊंचे लेवल पे पहुंचाया गया है। सोने की कीमत अपने पीक पर है, यानी सोने की जो कीमत है वो अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। PEAK का मतलब होता है उच्चतम स्तर तक पहुंचना या पहाड़ की चोटी। अगला शब्द PEQUE, पीक का मतलब होता है किसी को इरिटेट कर देना या किसी में इंटरेस्ट जगाना, है ना। टू अराउज इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता जगाना किसी भी चीज में। जैसे ये 1 लाख जो अभी भर्ती निकाली है RSSB ने या राजस्थान गवर्नमेंट ने, इसने स्टूडेंट के पढ़ाई के इंटरेस्ट को पीक पर पहुंचा दिया, यानी वो उसके पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया है, यानी पीक कर दिया है ना। उच्चतम स्तर पर नहीं, हम यहां पर कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जगा दिया है, और इंटरेस्ट जगाना यानी कि अराउज करना, अराउज यानी जगाना, इंटरेस्ट पैदा करना, उसको कहते हैं पीक। किसी को इरिटेट करना या किसी में इंटरेस्ट या उत्सुकता पैदा करना, उसको पीक कहते हैं।
उन तीनों का मतलब देख लो, इनको लिख लेना, क्वेश्चंस करते हैं कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन, द चिल्ड्रन फिलर आउट ऑफ द विंडो टू सी हु वॉज देयर। बच्चे, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, फिलर दे रखा, इन चारों में से एक आएगा। आउट ऑफ द विंडो यानी विंडो के बाहर उन्होंने झांका, देखा टू सी हु वॉज देयर, कि वहां कौन खड़ा था, है ना। विंडो के बाहर कोई खड़ा था तो वो झांक रहे थे उसकी तरफ कि ये कौन है। तो पीक का मतलब होता है पी का मतलब होता है दोस्तों झांकना, और झांक रहे थे वो विंडो के बाहर, क्या कर रहे थे, देख रहे थे। इंटरेस्ट पैदा करने का या उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखो यहां पर थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी यहां पर ऑप्शन में डाल दिया जाता है। जैसे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ए ऑप्शन, इसमें एस जोड़ा हुआ है दोस्तों पीक में, पीक्स। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि आपको पता है चिल्ड्रन एक प्लूरल शब्द है, चाइल्ड होता है सिंगुलर, और चाइल्ड में अगर आपने चाइल्ड से चिल्ड्रन बना दिया तो चिल्ड्रन प्लूरल हो गया। तो प्लूरल वर्ब में कभी भी एस नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए ये ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। आपका सी उत्तर हो जाएगा पीक्ड। पीक का मतलब बच्चों ने झांका बाहर की तरफ, ये देखने के लिए कि वहां कौन है। वैसे भी यहां वॉज है तो पास्ट आएगा, ईडी जुड़ा हुआ है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द लॉन्च ऑफ चैट जीपीटी के लॉन्च ने, फिर फिलर दे रखा एवरीवन, सबको क्या कर दिया, चोटी पर पहुंचा दिया, या सबका इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, या सबको झांक लिया चैट जीपीटी ने। तो यहां झांकना यानी कि देखना का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना ही किसी को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने की बात है। जबकि ये कह रहा है लॉन्च और चैट जीपीटी ने सबका इंटरेस्ट पैदा कर दिया है, इंटरेस्ट पैदा कर दिया, यानी कि ए आंसर हो जाएगा पीक नहीं पीक्ड, डी उत्तर आएगा पीक्ड। ठीक है सर, ये क्यों नहीं आया, ए क्यों नहीं आया, यहां पर ये वाली बात भी कई बार हो जाती है, तो इसको ध्यान रखना। इसमें ए इसलिए नहीं आ रहा है दोस्तों क्योंकि ए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पीक जो है फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। जबकि ये लॉन्च ऑफ चैट जीपीटी ये सिंगुलर है, तो या तो दोस्तों सिंगुलर वर्ब होती, एस जुड़ा हुआ होता, पीक्स होता, और अगर पीक्स नहीं है तो ये गलत है, ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल मानी जाती है हमेशा। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल कैसे हो सकती है, इसलिए ए उत्तर नहीं होगा, आपका उत्तर हो जाएगा डी पीक्ड। चैट जीपीटी के लॉन्च ने सभी का इंटरेस्ट जगा दिया है, उत्सुकता जगा दी है, उत्सुकता जगाना मतलब पीक्ड, PEAQUED। ठीक है मित्रों, ए आंसर क्यों नहीं होगा, बी और सी तो नहीं होगा क्योंकि ये मीनिंग से ही गलत है, मीनिंग से ही गलत है। लेकिन हाँ डी इसलिए सही है क्योंकि डी मीनिंग भी सही दे रहा है और इसमें ग्रामर भी सही लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल टेंस है। तो ये हमारे को पीक और पीक में अंतर पता चल गया, क्लियर। PEAK चोटी, PEE की झांकना, जल्दी से कहीं देख लेना जहां आपको परमिशन नहीं हो, ताका झांकी करना, और PIQUE का मतलब है इंटरेस्ट जगाना। थोड़ी बहुत बातें जो यहां पर और इंपॉर्टेंट है वो क्या आपकी मैं बता देता हूं। एक तो देखो ये है कि जो PEEK है ना, इसका सिनोनिम एग्जाम में बहुत सारा पूछा हुआ है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पीक के सिनोनिम्स, समिट, शिखर, एपेक्स, क्लाइमैक्स, इन चारों का मतलब है उच्चतम स्तर, यानी कि चोटी, किसी पहाड़ की चोटी या किसी भी प्राइस की चोटी। इसका सिनोनिम एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, तो साथ के साथ ही याद करो पीक, सॉरी इसकी नहीं होगी, ये इसका होगा PEAK, पीक, समिट, एपेक्स और क्लाइमैक्स, सबका मतलब होता है सबसे ऊंचा स्तर, चोटी। ठीक है, अच्छा एक और शब्द यहां पे आया था क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी को भी साथ में अपन थोड़ा सा याद रखेंगे ताकि अपन को बहुत ही एक सिस्टमेटिक ढंग से हमको याद रहे चीजें। देखो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, और इसका एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम मैं आपको बताता हूं, पर्यायवाची शब्द इनक्विजिटिवनेस, इनक्विजिटिवनेस। जब आप ऐसे पेयर में रिवाइज करोगे ना तो ये सारे शब्द याद हो जाएंगे आपको, और ये सारे एग्जाम में आएंगे आपके, इसके बाहर से नहीं आएगा। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, और इसका सिनोनिम पर्यायवाची है इनक्विजिटिवनेस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 26 जनवरी के एक ऑफर के बारे में बता देता हूं। 26 जनवरी 2026 और 26 रुपए में मिलेगा कोई भी लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स और
टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा शानदार अवसर दिव्य दृष्टि क्लासेस एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है। जब हम किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए, चाहे शिक्षक ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट पात्रता परीक्षा, एसआई है, सीईटी है, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, आरएसएसबी एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, कोई भी एग्जाम राजस्थान का उसकी तैयारी करो। लाइव कोर्स 26 रुपए में, रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज 26 रुपए में। हाँ, एक ही दिन के लिए मिलेगा आपको ये मौका। 26 जनवरी को जो भी आप कोर्स परचेज करते हो उस पे दिव्य दृष्टि क्लासेस डाउनलोड कर लेना। कोई समस्या हो तो इन दिए गए नंबर्स पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और 26 जनवरी को तैयार रहना दोस्तों कोर्स परचेज करने के लिए। उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश, बाकी सब टीचर्स आपको शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। अगला जो हमारा पेयर है वो दोस्तों अडेप्ट, अडेप्ट और अडॉप्ट। इन तीनों की स्पेलिंग में जरा सा अंतर है। अडेप्ट ADEPT, अडेप्ट ADAPT, अडॉप्ट ADOPT, तीनों का अर्थ अलग अलग है। EPT अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी काम में अच्छा होना, निपुण होना, दक्ष होना, किसी काम में अच्छा होना, पारंगत होना। ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण का काम करता है। स्किलफुल यानी कि स्किलफुल, स्किलफुल होना किसी काम में। फिर आता है ADAPT अडेप्ट, ये अपने आप में क्रिया है अडेप्ट, है ना। दोनों का उच्चारण तो अडेप्ट ही है, पर ई वाला तो है निपुण दक्ष, और अडेप्ट का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार ढलना, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, परिस्थिति के अनुसार ढालना। टू बिकम फेमिलियर विथ द न्यू कंडीशंस, नई कंडीशंस, नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जाम में पेपर का लेवल बदल रहा है तो हमको अपने आप को उस अनुसार ढालना पड़ेगा। एक होता है अडॉप्ट, अडॉप्ट आपने सुना हुआ है, किसी भी व्यक्ति को गोद लेना या किसी आदत को, किसी नियम को अपना लेना। अपना लेने को भी हम अडॉप्ट करना कहते हैं और गोद लेने को भी हम अडॉप्ट करना कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज वेरी फिलर इन डीलिंग विथ मीडिया, मीडिया के साथ तालमेल बनाने में वो क्या है, मीडिया के साथ तालमेल बनाने में वो बहुत ही कुशल है, स्किलफुल है। और स्किलफुल का मतलब होता है अडेप्ट। आपका उत्तर हो जाएगा सी। सर ये क्यों नहीं हो सकता अडेप्टेड? भैया एडजेक्टिव में ईडी नहीं जुड़ता है, शब्द ही गलत है। ईडी हमें ना वर्ब में जोड़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ देते हैं हम, लेकिन दोस्तों ये तो एडजेक्टिव है, इसमें ईडी जुड़ता ही नहीं, तो ये तो शब्द ही गलत है। अडेप्ट का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार ढालना, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। तो मीडिया को गोद थोड़ी लेना है। मीडिया के साथ तालमेल बनाने में वो बहुत ही कुशल है। कुशल का मतलब अडेप्ट, कुशल का मतलब अडेप्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए लिखा है क्योंकि मित्रों वो भी कभी कभी हेल्प करती है। ये वेरी एडवर्ब है, इसके बाद आ ही केवल एडजेक्टिव सकता है। इन सारों में से एडजेक्टिव केवल यही है अडेप्ट, इसलिए सारी बातें याद रखो। अब यहां से एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अडेप्ट के सिनोनिम्स याद करने पड़ेंगे। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, आज ही याद कर लेना, साथ के साथ ही एग्जाम में जरूर आएगा आपके क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। दोस्तों अडेप्ट के सिनोनिम्स होते हैं एप्ट, एड्रॉइट, वर्स्ड, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, ठीक है। और क्या हो सकता है? ठीक है, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस मैंने लिख ही दिया, एड्रॉइट हो ही गया, ठीक है। ये जितने भी शब्द हमने लिखे हैं इन सब का मतलब होता है किसी काम में अच्छा होना, कुशल होना, दक्ष होना। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, इन सब के बाद प्रीपोजिशन आएगा इन। प्रीपोजिशन क्या आएगा? इन। अडेप्ट इन, एप्ट इन, स्किलफुल इन, प्रोफिशिएंट इन, इनका मतलब होता है किसी काम में निपुण होना। अच्छा एक गुड भी तो होता है किसी काम में अच्छा होना दोस्तों, लेकिन गुड के साथ एट आता है। वो मैथ्स में अच्छा है, ही इज गुड एट मैथ्स, गुड इन मैथ्स नहीं होगा। मैथ्स में अच्छा है, या वो इंग्लिश में अच्छा है तो ही इज गुड एट इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में अच्छा है, ही इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, गुड के साथ एट आता है। लेकिन वही अगर आपको बोलना हो वो इंग्लिश बोलने में एफिशिएंट है तो हम बोलेंगे ही इज एफिशिएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज एड्रॉइट इन एफिशिएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। गुड के साथ एट, बाकी इन सारे शब्दों के साथ इन आता है, फिक्स है ये प्रीपोजिशन। एक और शब्द होता है केपेबल, केपेबल का मतलब होता है समर्थ होना, वही मतलब है, लेकिन केपेबल के साथ ऑफ आता है।
मीनिंग सबका सेम है। गुड एट मतलब अच्छा होना, केपेबल मतलब किसी काम में समर्थ होना, है ना। अडेप्ट का मतलब किसी काम में निपुण होना, दक्ष होना। इन सब के साथ इन आता है, गुड के साथ एट और केपेबल के साथ ऑफ। सारे शब्दों को एक लाइन में जचा के लिख लो, जचा के याद कर लो, 2-3 बार रिवीजन करने पे सब याद हो जाएंगे। एक और शब्द मुझे याद आ रहा है, यहां पे लिखा हुआ है डीलिंग विथ। तो दोस्तों डील विथ इसका क्या मतलब होता है? तो यहां पे भी आप एक साथ 3 शब्द याद करो, डील विथ, कोप विथ और पुट अप विथ। फ्रेजल वर्ब है तीनों। तीनों का मतलब होता है तालमेल बनाना। तीनों का मतलब क्या होता है? तालमेल बनाना या सहन करना। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन क्या कह रहा है सेंटेंस। वो मीडिया के साथ तालमेल बनाने में बहुत ही कुशल है। तालमेल बनाना यानी डील विथ, फिक्स है प्रीपोजिशन। इतने सारे शब्द हमने एक ही बार में लाइन से कर लिए। जहां जहां जो बन रहा है उसके साथ ही रिवीजन करोगे, पता ही नहीं लगेगा, वो क्या याद हो जाएगी बहुत सारी। कंफ्यूजेबल वर्ड्स का दूसरा पेयर खत्म है ना। He was quick to filler himself to the new system। नए सिस्टम में उसने अपने आप को ढाल लिया। ढाल लेना मतलब ADAPT, सी उत्तर हो जाएगा। सर ये ए क्यों नहीं हुआ? दोस्तों टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए दोस्तों वर्ब यही है, मैंने लिख रखा है। अडेप्ट वर्ब है, ये देखो झूठ नहीं बोल रहा हूं, अडेप्ट है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है वर्ब की। यहां उत्तर हो गया। मीनिंग से भी स्पष्ट है कि वो उसने जल्दी से अपने आप को नए सिस्टम के अनुसार ढाल लिया, और ढाल लेना मतलब ADAPT, अडेप्ट। क्लियर है? चलो साहब अगले शब्द, एसेंट, एसेंट और एक्सेंट। तीनों शब्द की स्पेलिंग बिल्कुल सेम सी लग रही है, छोटा मोटा इसमें डिफरेंस है। इन दोनों का उच्चारण भी सेम है, असेंट, असेंट और एक्सेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति, किसी को भी किसी से एग्री हो जाना या टू गिव परमिशन, अपनी परमिशन देना किसी को, उसको हम असेंट कहते हैं, ASSENT। जबकि एसेंट, ASCENT का मतलब होता है चढ़ाई, चढ़ान होती है, एक ढलान होती है, एक चढ़ान होती है ना। तो चढ़ान को या चढ़ाई करने को हम कहते हैं टू क्लाइंब अप, यानी कि एसेंट। स्पेलिंग देख लो, ASCENT। अब अगली बार आपको ये देखते ही पता चल जाना चाहिए, एग्जाम में आएंगे तो यही ऑप्शन लिखे हुए होंगे। अगर कंफ्यूजेबल वर्ड्स का क्वेश्चन आएगा तो उसके ऑप्शन में यही रहेगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। अब सेंटेंस में कौन सा मीनिंग है वो अपन देख लेंगे। लास्ट है एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का लहजा, ACCENT, बोलने का लहजा। आपको पता है हमने ये देखा है कि अमेरिकन एक्सेंट, इंग्लिश एक्सेंट, है ना, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन अमेरिका वाले बोलने का लहजा अलग है, तो ये इंग्लिश एक्सेंट है। अमेरिका वालों का अमेरिकन एक्सेंट है, इंडिया वालों का इंडियन एक्सेंट है। तो शब्दों के उच्चारण का जो लहजा होता है उसको हम एक्सेंट कहते हैं, ACCENT। क्वेश्चन देखते हैं। देयर वॉज ए स्टीप फिलर बिफोर द पाथ बिकम फ्लैट अगेन। पाथ यानी रास्ता जो है वापस फ्लैट हो गया, लेकिन उसके पहले क्या था? उसके पहले एक स्टीप यानी कि तीव्र जो है चढ़ाई थी, और तीव्र चढ़ाई मतलब एसेंट, ए उत्तर हो जाएगा, ASCENT। स्टीप एसेंट, एसेंट का मतलब चढ़ाई थी, स्टीप का मतलब तीव्र, तीव्र, है ना। स्टीप एसेंट बिफोर द पाथ, रास्ता जो है वो वापस फ्लैट हो गया लेकिन उसके पहले चढ़ाई थी। अब सहमति थोड़ी दे देगा, है ना, रास्ता सहमति थोड़ी दे देगा, कोई मतलब ही नहीं है ना। और रास्ते के बोलने का लहजा भी नहीं होता है, इसलिए आपका उत्तर हो गया एसेंट। डिसेंट का मतलब होता है, हाँ वो अपन अभी चर्चा करते हैं। इस ASSENT सहमति का जो होता है वो होता है पर्यायवाची शब्द होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमति, ठीक है। और ये है, इसका होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है वही ढलान। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ा हुआ है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा हुआ है हमने। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, वो ये वाला है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ यानी डिसेंड, बढ़ता हुआ यानी असेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो हो ही गया। अगला, ही इज अ फ्रेंच, वो एक फ्रेंच व्यक्ति है, फ्रांस में रहने वाला व्यक्ति है। बट ही स्पीक्स विथ एन इम्पेकेबल इंग्लिश।
लेकिन वो फ्रेंच होने के बावजूद भी वो क्या है, वो बहुत ही अच्छे इम्पेकेबल इंग्लिश एक्सेंट में बोलता है। इंग्लिश एक्सेंट यानी कि बोलने का लहजा, और इंग्लिश बोलने की भाषा है तो बोलने का लहजा होगा, सी उत्तर हो जाएगा एक्सेंट। ठीक है, अगला, ही गेव हिज फिलर टू द प्रपोजल, उसने प्रपोजल पे अपना क्या दे दिया दोस्तों, सहमति दे दी। सहमति का मतलब होता है असेंट, ASSENT। तो आज हमने 9 कंफ्यूजेबल वर्ड्स यानी 3 पेयर याद किए, पीक, पीक, पीक। क्विक रिवीजन, पीक का मतलब होता है ताका झांकी करना, PEAK का मतलब होता है सबसे ऊंची चोटी, उच्चतम स्तर, और पीक का मतलब होता है दोस्तों इंटरेस्ट पैदा करना। इसके बाद हमने पढ़ा अडेप्ट, ADEPT, ADAPT और ADOPT। अडेप्ट का मतलब निपुण या दक्ष, अडेप्ट का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार ढालना, और अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा असेंट, असेंट और एक्सेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति, इस ASCENT असेंट का मतलब होता है चढ़ाई या चढ़ना, और एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का लहजा। ये 9 शब्द याद किए हमने कंफ्यूजेबल वर्ड्स में आज। इसके बाद आपको 15 सेशन में कंप्लीट कंफ्यूजेबल वर्ड्स पढ़ा दूंगा। बस आप रोज मुझे अपने 10 से 15 मिनट देना, आपको पता ही नहीं लगेगा, कंप्लीट वो क्या पूरी हो जाएगी, जंग जीत जाओगे। 25 से 30 प्रश्न अगले सेशन में मिलेंगे, इनको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेना। रोज डेली क्लास होगी आपके सामने ये। और दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।